अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट स्पीच में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक शख्स हुआ करता था जो खुदा के लहजे में बात करता था और जो ये समझता था कि शायद मैं नहीं तो कोई भी नहीं, और जिसका ये गुमान था कि दुनिया मेरे ऊपर कायम है, मेरे बाद कोई नहीं होगा। दोस्तों, उसके हाथों पर जुल्म की एक बहुत बड़ी दास्तान है। उसने लाखों कबायलियों को खून में नहलाया है। उसने हजारों मासूम बच्चियों को जिंदा जलाया है। उसने लाखों मासूम लोगों को अमेरिका को बेचा है। और आज जो कबाइल में ड्रोन हमलों की सूरत में जो खून बह रहा है, ये सब कुछ उसी का बोया हुआ हम आज काट रहे हैं। और जिसने पाकिस्तान की आइन को भी मुअत्तल किया है। हालिया दिनों में अदालत ने एक जुर्रतमंदाना फैसला दिया है और उस फैसले के मुताबिक मुशर्रफ को सजाए फांसी सुनाई गई है। और अगर मुशर्रफ को बीमारी की वजह से ये सज़ा न मिल सकी तो मरने के बाद 3 दिन तक उसकी लाश डी चौक पर लटकाया जाएगा। बस अदालत का फैसला आना था, फिर इस कॉलोनी के चंद लोग मैदान में आए जिन्होंने एहतजाज किया और कौम को ये बावर कराने की कोशिश की कि एक जर्नल गद्दार कैसे हो सकता है। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि ये अब जर्नल नहीं, एक सियासी पार्टी के सरबराह हैं। और पार्टी के हैसियत से, पार्टी सरबराह के हैसियत से इसने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है। और इस कॉलोनी के चंद एक मौलवी ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अदालत का ये फैसला शरीयत के रूह से बिल्कुल नाजायज है। मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अदालत का ये फैसला शरीयत के रूह से नाजायज है तो लाल मस्जिद की हजारों बच्चियां जो निहत्ती थी, मासूम थी, उनको जिंदा जलाना उस वक्त आपको शरीयत क्यों नहीं सूझा? कबाइल के लाखों लोगों का खून ड्रोन हमलों के जरिए अमेरिका के साथ मिलकर उस वक्त शरीयत आपके सामने क्यों नहीं थी? पाकिस्तान की बेटी आफिया सदीकी जब अमेरिका के हवाले की जा रही थी, उस वक्त शरीयत आपके सामने क्यों नहीं थी? आपने उस वक्त शरीयत को नजरअंदाज क्यों कर दिया था? लेकिन यह बात यकीनी है कि 13 रातों के बाद सपीदा सहर नमूदार होता है। घंघोर घटाएं जब छट जाती है तो उसके बाद एक नूर नमूदार होता है। जुल्म की रात कितनी ही तारीक क्यों न हो, लेकिन सुबह ने आखिर तुलू होना ही है। वो शख्स जो अपने ही कौम के लोगों को मुक्का लहरा कर कह रहा था कि मैं तुम्हें वहां से हिट करूंगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। कल जब मैंने उसकी बिस्तरी मरग पर पड़ी ये वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा था कि मैं एक मुहिब्बी वतन हूं,
अपनी हुब्बुल वतनी साबित कर रहा था, साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा खुदा के हाँ, अगरचे देर है